अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सस्पेंशन सिस्टम और इसके टाइप्स। इससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ स्टीयरिंग गियर्स, ये मैंने आपको कल बताया था। स्टीयरिंग गियर्स में कौन होता है? रेक एंड पिनियन। वो आपने कल देखा ही होगा, तो आप उसको एक बार फिर से देख सकते हो, तो आपको समझ में आएगा, यानी कि कल वाले लेक्चर को। अब हम सस्पेंशन सिस्टम की बात करते हैं। सस्पेंशन सिस्टम किस सिस्टम को हम कहते हैं? ये गाड़ी में एक अहम तरीन सिस्टम होता है। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, हम जब गाड़ी में ट्रैवल करते हैं तो उस वक्त क्या होता है, गाड़ी के नीचे वाले हिस्से में एक सिस्टम लगा रहता है जिसको हम बोलते हैं सस्पेंशन सिस्टम। अब उसका काम क्या होता है कि गाड़ी जब अनइवन रोड पे ट्रैवल कर रही है तो उस वक्त क्या होता है कि गाड़ी में जर्क्स लगते हैं या तो इस हेड शवाना, तो इस चीज़ को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी कि जो सस्पेंशन सिस्टम है वहाँ पे जो जो कंपोनेंट हम इस्तेमाल करते हैं सस्पेंशन सिस्टम में, यानी कि हेट बचाने खातर, तो वहाँ पे वो सिस्टम सस्पेंशन सिस्टम इफ़ेक्ट में आता है और हमें क्या करता है, हमारी जो जर्नी है उसको कंफर्टेबल बनाता है। यानी कि गाड़ी की जो हाइट है उसको स्टेबलाइज कर लेती है। यानी कि अगर अ, आप आप ऐसा मानो कि कोई गाड़ी सस्पेंशन सिस्टम के बगैर है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो उसमें ट्रैवल करते होंगे लोग, तो वहाँ पे उनको खतरा है चोट लगने की। यानी कि गाड़ी अनइवन रहेगी, अंदर से भी अनइवन रहेगी, जर्क्स लगेंगे तो पैसेंजर्स एक दूसरे के साथ टकराएंगे या ऊपर सर में उनको चोट लगेगी। तो इसलिए एक सिस्टम बना है कि हम सस्पेंशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं गाड़ी में, ताकि जो हमारी जर्नी है वो कंफर्टेबल बन जाए। अब इसमें कुछ टाइप्स हैं। पहले हम इसकी फंक्शन देखते हैं। टू सेफगार्ड द ऑक्यूपेंट्स अगेंस्ट रोड शॉक्स एंड प्रोवाइड राइडिंग कंफर्ट। जो हमारी जर्नी है उसको कंफर्टेबल बनाता है, और जो उसमें पैसेंजर्स होते हैं, जो भी ट्रैवलर होता है, तो उसको शॉक से बचाता है ना। अब और एक फंक्शन है इसकी कि गाड़ी जब चलती है तो उसमें स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, तो उस स्ट्रेसेस को मिनिमाइज कर लेता है। गाड़ी मतलब रोड कहीं अनइवन है, मतलब ये नहीं है कि गड्ढा ही है, मतलब अनइवन। आप कैसे मानो, कहीं पे हाइट ज़्यादा है, मतलब रोड की जो मतलब हम नज़र से नहीं देख सकते, कहीं पे कम है, तो उस चीज़ को वो मेंटेन करके गाड़ी को स्टेबलाइज करके उसको एक कंफर्ट जोन में लाती है। यानी कि गाड़ी जो है हमारी, तो उसको एक परफेक्ट लेवल में रखता है हमारा सस्पेंशन सिस्टम। तो आपको ये याद रख लेना है। और इसके साथ ही जो भी वाइब्रेशंस वगैरह प्रोड्यूस होती है उसको भी एक तरह से वो मिनिमाइज कर लेता है। अब इसके टाइप्स हैं। अब इसके बेसिकली तीन तीन टाइप्स हैं: मैकेनिकल सस्पेंशन, हाइड्रोलिक सस्पेंशन और एयर सस्पेंशन। अब पहले हम बात कर लेते हैं एयर सस्पेंशन की। एयर सस्पेंशन में क्या होता है, इसमें आप इसको एयर सस्पेंशन कहो या न्यूमेटिक सस्पेंशन कहो, क्योंकि इसमें एयर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर यानी कि चिप जिसको हम बोलते हैं। तो एयर के ज़रिए हम उसको कंट्रोल, मतलब एयर के ज़रिए वो जो सस्पेंशन लगा रहता है वो एयर के ज़रिए काम करता है। यानी कि वहाँ पे एयर की एंट्री होती है। जैसे अगर हम हाइड्रोलिक की बात करें तो वहाँ पे कोई फ्लूइड होगा, ऑयल होगा, तो वो फ्लूइड जो है वो हमारे इस सस्पेंशन सिस्टम को काम में लाता है, तो यहाँ पे एयर लाता है। अब इसके बाद हम सीधा आते हैं मैकेनिकल सस्पेंशन पे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे लीफ स्प्रिंग, नीचे एक इमेज दी हुई है लीफ स्प्रिंग की। तो ये कर्वड होती है लीफ स्प्रिंग, आपने देखा होगा गाड़ी में, या तो पट छवाना पट, उसको बोलते हैं लीफ स्प्रिंग। अब ये कर्वट क्यों होती है? कर्वट इसलिए होती है कि अगर गाड़ी किसी बम्प में आती है, यानी कि हेड पिच खसा, तो उस वक्त क्या है, एक करवट जो है ये थोड़ा सा नीचे आकर गाड़ी को स्टेबलाइज कर लेता है, यानी कि गाड़ी को शॉक से बचा लेता है। अब दूसरा है कॉइल स्प्रिंग। कॉइल स्प्रिंग आपने देखी होगी, स्प्रिंग लगी रहती है, आप देख सकते हो यहाँ पे कॉइल स्प्रिंग। ये एनर्जी को स्टोर कर लेता है। जब गाड़ी गड्ढे में गिर जाती है, कहीं अनइवन रोड है, तो ये थोड़ा सा नीचे होके, मतलब पुश, ये थोड़ा सा नीचे
जाती है तो अपने आप में एनर्जी रिलीज करती है, इसमें एनर्जी डेवलप होती है तो फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता से रिलीज कर लेती है। तो इससे क्या होता है कि गाड़ी शॉक से बच जाती है। रबर स्प्रिंग बिल्कुल ऐसे ही है, आप देख सकते हैं नीचे रबर स्प्रिंग। रबर स्प्रिंग ये रबर स्प्रिंग है, ये ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर लेती है रबर स्प्रिंग। अब काम इनका सेम ही है, ये आप देख लो। अब इसके बाद टॉर्शन स्प्रिंग, टॉर्शन बार्स टॉर्शन बार्स भी हेलिकल होते हैं या स्पाइरल होते हैं। हेलिकल मतलब ये जो स्प्रिंग है ना यहाँ पे स्टील वाली स्प्रिंग, इसको बोलते हैं हम हेलिकल या स्पाइरल। ये टॉर्शन बार्स की बात अगर हम करें, ये हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हमें टॉर्क ट्रांसमिट करना होता है गाड़ी के, यानी कि गाड़ी में फॉर ट्रांसमिटिंग टॉर्क टॉर्शनल बार्स आर यूज्ड। हाइड्रोलिक सस्पेंशन की बात अगर हम करें, हाइड्रोलिक सस्पेंशन में क्या होता है, उसमें उसमें किसी फ्लूइड का इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि जो फ्लूइड है जब गाड़ी गड्ढे में आती है, बम्प किसी बम्प में आ जाती है, तो वहाँ पे फ्लूइड्स जो है, कोई फ्लूइड होगा, ऑयल होगा वहाँ पे, तो फ्लूइड वहाँ से जब गाड़ी उसमें किसमें गड्ढे में आएगी तो वहाँ पे एक फ्लूइड रिलीज होता है। वो फ्लूइड रिलीज करके जो वहाँ पे कंपोनेंट होगा, हाइड्रोलिक कंपोनेंट, वो थोड़ा सा ऊपर आता है, उसकी हाइट रेज होती है। तो जैसे ही मतलब उससे क्या होता है, गाड़ी की जो लेवल होती है वो स्टेबलाइज होती है। और जैसे ही गड्ढे से बाहर गाड़ी आती है, यहाँ हम गड्ढे की बात ही नहीं करते, कहीं रोड अनइवन है यानी कि अप डाउन है, तो वहाँ पे वो फ्लूइड फिर से वापस आता है। तो इस तरह से गाड़ी का जो सस्पेंशन सिस्टम है हमारा, हाइड्रोलिक सस्पेंशन सिस्टम, वो काम में आता है। तो ये आपको याद रख लेना है। अब इसके कुछ टाइप्स है, हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर, टेलीस्कोपिक फॉर्क एब्जॉर्बर, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। लेकिन काम आप इसका बेसिक यही है कि गाड़ी की जो जर्नी है उसको कंफर्टेबल बनाए, और जो उसमें ऑक्यूपेंट्स हैं, पैसेंजर्स हैं, उनको शॉक से बचाए। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे व्हील, टायर एंड ब्रेक।